ये कही है कि पहला सुख निरोगी काया। जिस इंसान का स्वास्थ्य अच्छा है, ठीक है, उस आदमी के लिए चाहे रूखा सूखा भोजन हो, चाहे वो सुनसान जंगल बियाबान हो, चाहे उसको कोई भी खाने पीने के लिए विशेष चीज़ ना मिलती हो, लेकिन स्वस्थ है तो वो अपना मस्त है। तो पहला सुख निरोगी काया कहा गया। दूसरा सुख कहा घर में माया। माया का मतलब संत मत के अनुसार तो माया उस चीज़ को कहते हैं जो दुनियादारों को इधर से उधर भरमाए फिरती है। दुनियादारी के लोग, उनके लिए ज़रूरी है धन। धन दौलत भी माया है, और माया का अगर देखोगे तो सारा खेल ही माया का है। माया की रचना है ये ज़्यादा। तो दुनियादारी के लिए घर में माया होनी, पैसा होना ज़रूरी है। जिसके पास पैसा नहीं है उसको कोई नहीं पूछता। जिसके पास पैसा है उसको सब सलाम करते हैं, चाहे वो शक्ल का कैसा भी हो, चाहे उसके कर्म भी कैसे हों, चाहे उसका ख़ानदान भी कैसा हो, लेकिन पैसे अगर होंगे तो उसके सारे ऐब नीचे दब जाते हैं। साईं इस संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा पास मर तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले। कहे गिरधर कविराज जगत का यही लेखा, जो देखा सो देखा, वो सब मतलब का लेखा, सब मतलब ही लो। तो दूसरा सुख है कि घर में माया होनी चाहिए। तीसरा सुख है सुलक्षणी नारी। नारी का मतलब घर की औरत, सुलक्षणी, गुणवान होनी चाहिए, अच्छे गुणों वाली होनी चाहिए। अगर स्त्री अच्छे गुणों वाली नहीं है तो बर्बाद कर देगी सब कुछ, चाहे कुछ भी हो उस घर। और अगर वो अच्छी है तो लक्ष्मी का रूप है। लक्ष्मी का मतलब धन दौलत से घर भरा रहेगा। धन दौलत है तो संसारी आदमी सुखी है। इसीलिए लक्ष्मी की पूजा ज़्यादा करते हैं। घर की औरत भी लक्ष्मी है, उसकी भी अगर पूजा की जाए, उसको भी खुश रखा जाए, तो यूँ समझो कि घर में चाहे कुछ भी ना होगा तो भी वो घर को स्वर्ग के समान बना दे। और अगर स्त्री अच्छी नहीं है, गुण नहीं है उसमें, तो चाहे घर कितना ही अच्छा हो, धन कितना ही अच्छा हो, चंद दिनों में देखते देखते सब बर्बाद हो जाए। तो तीसरा सुख सुलक्षणी नारी। चौथा सुख राज में बासा। राज हो, सरकार के अंदर उसकी हिस्सेदारी हो। और आजकल वो बात नहीं रही, आजकल तो है वो छठा सुख नीर निवासा। पुराने ज़माने में पानी की बड़ी कमी थी, पानी पीने को भी नहीं मिलता था, नहाना धोना दूर की बात। आजकल तो पानी की कमी ही नहीं। मैं आज सुबह भी सोचूँ था, कल वो किले से देखा तो जयपुर शहर को देखा, पूरे वहाँ से नाहरगढ़ के किले से पूरा जयपुर दिखाई देता है। वो कितना बड़ा शहर है। आज सुबह जब नहाने लगा तो सोचने लगा कितना पानी पिया जाता है, कितना नहाने में प्रयोग होता है। अकेला जयपुर शहर में कितना पानी लगता हो, कितना पानी लगता हो। एक बहुत बड़ी झील पानी की भरी हो तो उसको पीने में ख़त्म कर देते हो। लेकिन पुराने ज़माने में जो है दुर्भाग्य था, पानी नहीं था। इसीलिए उस ज़माने में जिन धर्मात्माओं ने, राजा महाराजाओं ने या समाज सेवियों ने ये कराया कि कुएँ बनवाए, बावड़ी बनवाई, आज उनकी अहमियत नहीं है। कुएँ बावड़ी सब बेकार हो गई। ऐसी ऐसी बावड़ी अपने देश में अगर देख लो तो देखता देखता रह जा, आज उनकी मरम्मत भी नहीं हो सकती। पूरे तो आस पास में तो है तो बेरा को नहीं तो नीमराना में है एक बावड़ी। अब तो उसकी खैर थोड़ा रख रखाव और वो बड़ी, पिछली बार गए जब देखा तो कर रहे हैं। नहीं तो ये कुएँ बावड़ी धर्मात्मा आदमी बनवाते थे, क्योंकि पानी का बहुत बड़ा पुण्य मानते थे। अब जैसे इस युग में नाम को जो है सबसे बड़ा दान मानते हैं, उस ज़माने में अन्न का दान, जल का दान, धन का दान तो बाद में ही था। अन्न और जल से ही इंसान का जीवन चलता है, धन की जरूरत बाद में पड़ती है। तो पांचवा सुख राज में वासा, छठा सुख नीर निवासा बताया था। सातवां सुख अच्छा पड़ोसी।
अच्छा पड़ोसी। अगर पड़ोसी अच्छा नहीं हो तो इंसान का जीवन बर्बाद है, क्योंकि उठते ही झगड़ा शुरू हो जाएगा। तूने मेरे दरवाजे के आगे ये क्यों डाल दिया, तूने जो है बुआरी क्यों नहीं निकाली, वो कहेगा वो आधे में निकाला, मैंने मेरे में निकाल दी। कोई बच्चा करेगा तो ये बच्चा हमारे इस तरफ क्यों आ गया, कोई चीज़ उनकी आगे दी तूने जानबूझ के फेंकी है, चाहे वो कोई और डाल जाए। तो पड़ोसी अगर अच्छा होगा तो इंसान का जीवन स्वर्ग के समान है, नहीं तो बुरा पड़ोसी होगा तो जीवन को नरक बनाएगा। तो इसलिए भाई मैंने ये कही कि पड़ोसी अच्छा जिसका होता है उसको भाग्य वाला आदमी होता है।